कथेतर गद्य साहित्य के अंतर्गत आज हम आत्मकथा को पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य की प्रमुख आत्मकथाओं के विषय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। जो भी परीक्षार्थी चैनल पर पहली बार हैं, चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी, नेट की तैयारी या भारतवर्ष के किसी भी राज्य से टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, आपकी समस्त रचनाएं प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं, चेक करिएगा। इसके अलावा इसी चैनल का दूसरा भाग है हिंदी बुकशाला, उसे सब्सक्राइब करें क्योंकि आपकी जो पुस्तकें हैं, नाटक, निबंध, उपन्यास, कहानियाँ के अलावा आपका कथेतर गद्य, वह भी आपको हिंदी बुकशाला पर पूरी पुस्तक निःशुल्क रूप से उपलब्ध करवा दी गई है। तो आप हिंदी बुकशाला और हिंदी नेटशाला दोनों चैनल की प्लेलिस्ट चेक करें। आत्मकथा। सन 1641 ईस्वी में बनारसी दास जैन ने ब्रजभाषा पद्य में अर्धकथा की रचना की, जिसे हिंदी का प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा माना जाता है। सन 1941 में बाबू श्याम सुंदर दास कृत मेरी आत्मकहानी को हिंदी की प्रथम प्रसिद्ध आत्मकथा माना जाता है। तो प्रसिद्ध कौन सी हुई? 1941 वाली, लेकिन आत्मकथा तो 1641 में ही लिख गई थी, 200 साल पहले। और किसने लिख दी थी? बनारसी दास जैन ने। कल जब मैं आपको हिंदी बुकशाला पर हिंदी साहित्य का सरल इतिहास पढ़ा रही थी, तो उसके अंतर्गत मैंने आपको ये बताया था कि बनारसी दास वही हैं जो सूफी काव्य में था ना, जो मधुमालती और मृगावती जैसी किताबों को पढ़ते थे मनोरंजन के लिए। उन्होंने अपनी आत्मकथा में ये लिखा है, तो ये वही बनारसी दास जैन हैं। प्रारंभ से लेकर सन 1950 ईस्वी तक प्रकाशित हिंदी की महत्वपूर्ण आत्मकथाएं हैं सत्यानंद अग्निहोत्री की 1910 में मुझमें देव जीवन का विकास, स्वामी दयानंद का जीवन चरित्र, भाई परमानंद का आप बीती, रामविलास शुक्ल का मैं क्रांतिकारी कैसे बना, भवानी दयाल सन्यासी का प्रवासी की कहानी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास की 1941 में लिखी मेरी आत्मकथा, राहुल संस्कृतायन की 1946 में मेरी जीवन यात्रा सर्वाधिक पूछी गई है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी लिखी आत्मकथा वियोगी हरि की 1948 में लिखा है मेरा जीवन प्रवाह, नोट डाउन करिए, बार बार पूछी जाती है। हरिभाव उपाध्याय की साधना के पथ पर बार बार पूछी जाती है। अंबिका दत्त व्यास निज वृतांत, स्वामी श्रद्धानंद कल्याण मार्ग का पथिक, गणेश प्रसाद वर्णी मेरी जीवन गाथा, मूलचंद्र अग्रवाल एक पत्रकार की आत्मकथा। हिंदी की पहली महिला आत्मकथा लेखिका जानकी देवी बजाज हैं। जानकी देवी बजाज ने सन 1956 ईस्वी में मेरी जीवन यात्रा शीर्षक से अपनी आत्मकथा प्रकाशित करवाई। ममता कालिया की आत्मकथा कितने शहरों में कितनी बार के लिए उनको 2012 का सीता पुरस्कार प्रदान किया गया है, नोट डाउन कर लें। हिंदी की प्रमुख महिला आत्मकथा लेखिका हैं जानकी देवी बजाज 1956 मेरी जीवन यात्रा, प्रतिभा अग्रवाल दस्तक जिंदगी की और मोड़ जिंदगी का, कुसुम अंसल जो कहा नहीं गया, लिखिएगा, नोट डाउन करिएगा। कृष्णा अग्निहोत्री लगता नहीं है दिल मेरा, ये भी पूछी जा सकती हैं भाई, महिला आत्मकथाकार पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा पद्मा सचदेवा का है बूंद बाबड़ी, पूछी हुई है 99 में। शीला झुंझुनवाला का कुछ कही कुछ अनकही, पूछी हुई है। मैत्रेयी पुष्पा की है कस्तूरी कुंडल बसे और गुड़िया भीतर गुड़िया, दोनों ही पूछी गई हैं। रमणिका ठाकुर की हाद से तो बारंबार पूछी जाती है। मनु भंडारी की कली, यह भी खास नहीं पूछी गई, लेकिन प्रभा खेतान की अन्या से अनन्या पूछी जाती है। चंद्र किरण सोने रक्षा की पिंजरे की मैना तो बहुत बार पुराने पेपर में करी है, और अनीता राकेश की है संतरे और संतरे। ममता कालिया की को पुरस्कृत किया गया है 2011 में कितने शहरों में कितनी बार। मनु भंडारी की एक कहानी, यह भी काफ़ी फेमस है, और चंद्रकांता की हाशिए की इबारतें, यह भी फेमस है। 1950 के बाद हिंदी के प्रमुख आत्मकथाकार जो हैं उनको देखते हैं। अजीत प्रसाद जैन अज्ञात जीवन, अलगू राय शास्त्री मेरा जीवन, यशपाल सिंहावलोकन 3 भागों में 51, 52, 55, और तीनों का नाम ही लिखा है। सिंहावलोकन बारंबार पूछी है, सर्वाधिक पूछी है। सत्यदेव परिवाजरक की स्वतंत्रता की खोज में
और शांति प्रिय द्विवेदी की परिव्राजक की प्रजा। ये दोनों ही याद कर लीजिएगा, कंफ्यूज करने वाली है थोड़ा सा नाम जो है। गंगा प्रसाद, इसके बाद देवेंद्र सत्यार्थी की चांद सूरज के बीरन और नील यक्षिणी। गंगा प्रसाद उपाध्याय की जीवन चक्र। चतुर्सेन शास्त्री की यादों की परछाइयाँ और मेरी आत्म कहानी। सेठ गोविंद दास की आत्मनिरीक्षण। देवराज उपाध्याय की बचपन के 2 दिन और यौवन के द्वार पर निशान लगाइएगा। पद्मलाल पन्नालाल बख्शी की मेरी अपनी कथा। पांडे बेचन शर्मा की अपनी खबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संताराम बीए की अपने जीवन के अनुभव। भुवनेश्वर प्रसाद माधव की जीवन के 4 अध्याय। और हरिवंश राय बच्चन की तो भैया भूलने का काम ही नहीं है, ये तो इसे भूलेंगे तो फिर परीक्षक हमें भूल जाएगा। हरिवंश राय बच्चन ने 4 भागों में अपनी आत्मकथा लिखी, चारों को अलग अलग नाम दिया। ठीक है, पहली क्या थी, क्या भूलूं क्या याद करूं, समझ में ही नहीं आता, पेपर में इतना सारा है, इनसी सारी वंशावली दी हुई है। हरिवंश राय है ना बच्चन, तो इतनी सारी वंशावली याद करनी है, क्या भूलूं क्या याद करूं। नीड़ का निर्माण फिर, नीड़ का निर्माण फिर, अब भाई हमें नौकरी लग के क्या करना है, अपने लिए मकान तो बनाना है ना। क्या भूलूं क्या याद करूं, भूलने लगता हूं तो याद आता है कि नौकरी लग गई तो मैं क्या करूंगा, नीड़ का निर्माण करूंगा। लेकिन उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बसेरे से दूर रहना पड़ेगा। नीड़ का निर्माण कब होगा, जब आप ये समझ में आएंगे क्या भूलूं क्या याद करूं, यानी गलत बातें भूल जानी है, अच्छी अच्छी बातें काम की बातें याद रखनी है, फालतू की चीज़ें हमें अभी भूल जानी है। और फिर क्या करना है, इससे हमारी उज्जवल भविष्य की नींव का निर्माण होगा। नीड़ यानी घोंसला, घर, और फिर हम अपना घर बनाएंगे। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, घर से दूर रहकर पढ़ाई करनी पड़ेगी, बसेरी से दूर रहना पड़ेगा। फिर क्या होगा, 10 द्वार से सोपान पर हम पहुंच जाएंगे, बिल्कुल नीचे से ऊपरी पायदान सोपान पर हम पहुंच जाएंगे, सफलता के शिखर पर हम पहुंच जाएंगे। आशा करती हूं कि क्रमानुसार याद करवा दी होंगी। प्रकाशन वर्ष देखें, क्या भूलूं क्या याद करूं 69, नीड़ का निर्माण 70, और उसके 8 साल बाद बसेरे से दूर लिखा, और फिर 6 साल बाद, फिर 6-7 साल बाद 85 में 10 द्वार से सोपान तक ये लिख पाए। समझ रहे हैं आप, काफ़ी समय लेकर इन्होंने लिखा है, लेकिन 4 खूब मोटी मोटी पुस्तकें इन्होंने लिख दी हैं। और आपको प्रकाशन वर्ष याद ना रहे तो नेट परीक्षा में तो प्रकाशन वर्ष पूछे जाते हैं, क्रमानुसार लगाने को, तो इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं। मुझे तो याद हो गया, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर बसेरे से दूर और 10वें द्वार से सोपान तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वृंदावन लाल वर्मा की अपनी कहानी। राम अवतार अरुण की अरुणायन। कृष्णचंद्र की आधे सफ़र की पूरी कहानी। बलराज साहनी की मेरी फिल्मी आत्मकथा। रामविलास शर्मा की घर की बात। शिव पूजन सहाय की मेरा जीवन। हंसराज रहबर की मेरे 7 जन्म। रामदर्श मित्र की जहाँ मैं खड़ा हूँ रोशनी की पंखडंडियाँ टूटते बनते दिन। और उत्तर पथ भैया पूछी जा सकती है, इसी तरीके की आजकल ज़्यादा प्रश्न बन रहे हैं, निशान कर लीजिएगा। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की, और भैया 5 अंक हैं, एक 2000 में फुर्सत के दिन और लिख दिया इन्होंने, बड़ी फुर्सत रही होगी मोटी मोटी कथावें लिखने की। खैर, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की तपती पगडंडियों पर पदयात्रा। फणीश्वरनाथ रेणु की आत्म परिचय। फणीश्वरनाथ रेणु का मैला आंचल और कई सारी कहानियां हम नेटशाला पे पढ़ चुके हैं, और मैला आंचल इनका बुकशाला पर पूरा उपलब्ध है। अमृतलाल नागर की टुकड़े टुकड़े दास्तान, निशान लगा ली है भैया, पूछी हुई है। डॉक्टर नगेंद्र की अर्ध कथा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछी हुई है। यशपाल जैन की मेरी जीवन धारा। गोपाल प्रसाद व्यास की कहो व्यास कैसी कटी। रामविलास शर्मा की 3 है भैया, कौन कौन सी हैं, मुंडेर पर सूरज और देर सवेर, और फिर क्या, आपस की बातें ना। रविंद्र कारिया की है गालिब छूटी शराब। कमलेश्वर की फिर 3 भागों में आ गई, जो मैंने जिया यादों के चिराग और जलती हुई नदी, पूछी जा सकती है। भगवती चरण वर्मा की कहीं न जाए का कहिए, क्योंकि तुलसीदास ने भी कहा ना, केशव कहीं न जाए का कहिए। राजेंद्र यादव की मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। अखिलेश की वह जो यथार्थ था। भीष्म साहनी की आज के अतीत। अशोक वाजपेयी की पाव भर जीरे में ब्रह्मभोज।
स्वदेश दीपक की मैंने मांडू नहीं देखा, काफ़ी फेमस हुई है। रविंद्रनाथ त्यागी की बसंत से पतझड़ तक, विष्णु प्रभाकर की 3 भागों में हुई है पंखहीन, मुक्त गगन में और पंछी उड़ गया। इस सब ने अपनी अपनी आत्मकथाएं लिखी हैं, ठीक है। और इसके बाद कन्हैया लाल नंदन ने 2007 में लिखी एक अंतहीन तलाश, फिर लिखी कहाँ कहाँ से गुजरा। डॉक्टर देवेश ठाकर लिखते हैं यूं ही जिया। कृष्ण बलदेव वैद्य लिखते हैं शाम हर रंग। नंद चतुर्वेदी लिखते हैं अतीत के राग। जावेर हुसैन लिखे हैं रेत पर खेमा। तोताराम सनाढे लिख रहे हैं भूतलेन की कथा। सुमित्रा नंदन पंत लिख रहे हैं 60 वर्षीय के रेखांकन। मिथिलेश्वर लिखे कहाँ तक कहें युगों की बात 2011 में। अब थोड़े से कुछ प्रमुख नोट्स देख लेते हैं। कमलेश्वर ने गर्दिश के दिन शीर्षक से 1980 में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के 12 रचनाकार के आत्मकथाओं का संपादन किया। राजेंद्र यादव ने अर्चना वर्मा, बलवंत कौर के सहयोग से 20 लेखिकाओं के आत्मकथ्य का संपादन देहरी बई विदेश शीर्षक से 2005 में किया। विष्णु चंद्र शर्मा ने 1984 में मुक्तिबोध की आत्मकथा लिखी। सूर्य प्रसाद दीक्षित ने 1970 में निराला की आत्मकथा लिखी। राजकुमार चौधरी ने भैरवी तंत्र शीर्षक से आत्मकथा लिखी। रामदर्श मिश्र ने अपनी आत्मकथा को समय है सहचर शीर्षक से 1997 में प्रकाशित करवाया और काफ़ी 1991 में प्रकाशित करवाया, काफ़ी फेमस हुई। रामविलास शर्मा ने अपने 3 भागों में प्रकाशित आत्मकथा को अपनी धरती अपने लोग शीर्षक से सन 1996 ईस्वी में प्रकाशित कराया। तो ये भी काफ़ी अपनी धरती अपने लोग, और धरती धन अपना न अपना वो एक अलग चीज़ है ना। अब दलित आत्मकथा का विकास देखेंगे। सन 1995 ईस्वी में प्रकाशित मोहन दास नैमिषारण्यकृत अपने अपने पिंजरे हिंदी की पहली दलित आत्मकथा और सर्वाधिक पूछी हुई रचना है। अन्य मोहन दास नैमिषारण्य अपने अपने पिंजरे 95 2 भाग। ओम प्रकाश वाल्मीकि की झूठन रट लीजिएगा दोनों को 97 2 साल के बाद आई है। कौशल्या वैसंती दोहरा अभिशाप। माता प्रसाद की झोपड़ी से राजभवन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सूरजपाल सिंह चौहान की तिरस्कृत 2002 और संतप्त 2002 भैया 100% पूछी जाएंगी। शिवराज सिंह बेचैन की बेवक्त गुजर गया माली मेरा बचपन मेरे कंधे पर। रमाशंकर आर्य की घुटन। तुलसीराम की मुर्दैया तो सिलेबस में भी है। मणिकर्ण का इसका दूसरा भाग है 2010 और 2013। डॉक्टर आर जाटव का मेरा सफ़र मेरी मंजिल। किशोरी शांतिबाई काले, छोरा कोल्हाटी, रूपनारायण सोनकर नागफनी पूछा जाएगा भाई मेरे जीवन की बाइबिल। धर्मवीर की है मेरी पत्नी और भेड़िया। सुशीला टाकभरे की है शिकंजे का दर्द। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं। दया पवार कह रहे हैं बलूत मराठी अनुदित आत्मकथा है अछूत। शरण कुमार लिम्बाले अक्कारमाशी मराठी भाषा है, अनुदित है अक्कारमाशी। लक्ष्मण गायकवाड़ उचत्या मराठी उचक्का 92। प्रेम ग्रोखी की पंजाबी में गैर हाजिर आदमी है। फिर बेबी काम्बले की जीवन हमारा। बेबी हलदर का आलो अंधारी बांग्ला में और आलो अंधारी नाम से 2002 में प्रकाशित हुआ और बेबी हलदर का काफ़ी फेमस हुआ। शिमाजाकी तोसेन हकाई जापानी अवज्ञा नाम से हुई। बलबीर माधोपुरी छाया रूखा पंजाबी छंग्या रूखा 2002। की सोन कामले आणमणीचे पक्षी मराठी यादों के पंक्षी। लक्ष्मण माने की अपरा मराठी, इसका हिंदी में वर्जन है पराया। ठीक है, तो इसके साथ ही आत्मकथा साहित्य हमारा पूरा होता है। अब जीवनी साहित्य और यात्रा वृतांत के प्रमुख प्रश्नों को देखेंगे कल की कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। पुस्तक के अंतिम चरण में हैं, पहली बार देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट से पूरी पुस्तक मेरे साथ पढ़ें, आपको निश्चित ही लाभ होगा। धन्यवाद।